इसकी टक्कर की डगर है और सबसे पहले बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में थम गया चुनावी प्रचार का शोर। अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी कर सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के 70 विधानसभा सीटों में ये वोट डाले जाएंगे। 69 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बिंद्रानवागढ़ में 8 बजे से मतदान होगा। 70 विधानसभा सीटों के लिए मैदान में 958 प्रत्याशी हैं। 827 पुरुष, 130 महिला, एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल। 1,63,64,479 मतदाता वोट डालेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या इसमें 81 लाख से ज्यादा है। 81,72,000 महिलाएं भी हैं, तो वह थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल है। दूसरे चरण के लिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के लिए इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं और इन मतदान केंद्र में सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। बिंद्रानवागढ़ के 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। 70 विधानसभा सीटों के लिए मैदान में 958 प्रत्याशी हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 827 पुरुष, 130 महिला, एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। 1,63,14,479 मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 81 लाख से ज्यादा है, तो वहीं 81,72,171 महिलाएं भी हैं जो अपने वोटिंग राइट से सरकार बनाने का काम करेंगी। दूसरे चरण के लिए ये वोटिंग होनी है। 69 सीटों पर 8 बजे से वोटिंग, तो वहीं बिंद्रानवागढ़ के 9 पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का ये शोर थम गया है और अब ऐसे में अब डोर टू डोर प्रचार ही नेता कर सकेंगे। इसके अलावा सभी नेताओं की तरफ से हमने देखा कि चुनावी प्रचार, चुनावी शोर थमने से पहले दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ था। तमाम बड़े नेताओं ने चुनावी मैदान में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा गया, लेकिन अब ये चुनावी शोर थम गया है। अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार नेता कर सकेंगे। 17 तारीख को मतदान, 70 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए 700 संगवारी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे सीधा जुड़ गए हैं। मोहित, दूसरे चरण के लिए 17 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले ये चुनावी शोर थम गया है। फिलहाल क्या अपडेट? और क्योंकि आप डोर टू डोर प्रचार यहां से नेता कर सकेंगे, लेकिन जिस तरीके से दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी बड़े नेताओं ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल बनाया, जमकर यहां से चुनावी शोर होता हुआ नजर आया, एक दूसरे पर निशाना साधा। अब दूसरे चरण की वोटिंग से पहले डोर टू डोर प्रचार नेता कर सकेंगे, इसे लेकर पार्टियों की क्या तैयारियां दिखती हैं? देखिए, 70 विधानसभा सीटों पे मतदान होना है परसों, यानी 17 नवंबर को। और उससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या बहुजन समाज पार्टी, सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। और अब सियासी दलों की ताकत के बाद भारी जनता जनार्दन की है। जनता जनार्दन 17 तारीख को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और उस दिन बताएगी कि वो किसके पक्ष में है वोट डालेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने और बीजेपी ने मेहनत की है और अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने अपने उपलब्धियों को लेकर आई है, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार अपनी उपलब्धियों की बात कर रही है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उन्होंने भूमिहीन किसानों को 7,000 रुपए दिए, उन्होंने खूब चंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लोगों का बीमा करवाया। तो तमाम ऐसी उपलब्धियों के बाद आपको न्याय योजना के तहत किसानों को सशक्त किया, इसके साथ ही साथ युवाओं को, महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया। और जिस तरीके उसके बाद अब इन उपलब्धियों के बाद जो जिस तरीके से मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लेकर आई है, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें फिर से एक बार किसानों की कर्ज माफी की बात की गई है, फिर से केजी से लेके जो है पीजी तक की पढ़ाई फ्री, चाहे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, डिप्लोमा कीजिए, नर्सिंग कीजिए, वो पूरी पढ़ाई फ्री करने की बात की है। 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की गई है। इसके अलावा जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी का कहा जा रहा है कि 15,000 रुपए सालाना महिला के खाते में डाले जाएंगे। मान लीजिए आपके परिवार में 4 महिलाएं हैं, तो आपके परिवार में 60,000 रुपए सालाना जिक्र है। अगर कोई बेटी है 18 साल से ऊपर की है तो उसको भी 15,000 रुपए कांग्रेस पार्टी देगी। ठंडा पड़ता नजर आएगा, चुनावी शोर थम गया
है, अब नेता डोर टू डोर कर सकेंगे। अब 17 तारीख को इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 81 लाख जिसमें महिलाएं भी हैं और 81,72,000 के आसपास जिसमें पुरुषों की भी संख्या है, वो ईवीएम में इन उम्मीदवारों की किस्मत को कैद कर देंगे। बिलासपुर से रोशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, दूसरे चरण का चुनावी शोर थम गया है, लेकिन पूरे मुकाबले में हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला, खासतौर पर बिलासपुर, जिसे ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का ग्रोथ इंजन है। ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें यहां पर टिकी रहती है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अब क्या नेताओं के डोर टू डोर प्रचार को लेकर किस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं और मैदान पर अब क्या तैयारियां चुनाव आयोग की भी दिखती हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है चुनाव प्रचार जो है बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो बिलासपुर में देखने को मिल रहे थे। बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग में कुल 24 विधानसभा जो सीटें आती हैं और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को की जो है 13 सीटें हैं, इसमें भाजपा की 7, बहुजन समाज पार्टी की जो है 2 सीटें हैं, वही जेसीसी जे के 2 सीटें हैं। तो कुल 24 विधानसभा सीटों पर जो है वो अहम ये सीट प्रदेश में माना जाता है। तीसरे मोर्चे का भी यहाँ बेहद ही अहम योगदान रहता है, क्योंकि अगर जोगी कांग्रेस की बात करें तो जोगी कांग्रेस की 2 सीटें हैं, बसपा की 2 सीटें हैं, मस्तूरी के जो बेल्ट हैं वो इलाके हैं, जांजगीर के जो इलाके हैं उसमें बसपा जो है वो हावी रहता है। नेताओं की अगर बात करें तो दिग्गज नेता जो है बिलासपुर संभाग से ही आते हैं, चाहे वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की बात करें तो बिल्हा से वो दावेदारी कर रहे हैं, नारायण चंदेल है जांजगीर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो चरणदास महंत जो है शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिग्गजों के जो दिग्गज नेताओं के जो है वो इस विधान संभाग से आते हैं। बेहद ही अहम ये संभाग है, क्योंकि इसमें जो अगर सीटें अगर अधिक पाती है वो सत्ता जो है सत्ता पर जो काबिज वो हो सकती है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा अगर सबसे ज्यादा अगर मजबूत है तो बिलासपुर संभाग में, क्योंकि उनकी 7 सीटें हैं और यही वजह है कि यहाँ एड़ी चोटी के जो जोर हैं वो दिग्गज नेता है वो लगाते दिखे हैं। बड़े नेताओं की अगर बात करें तो पीएम मोदी इस संभाग में 3 बार दौरा कर चुके हैं, गृह मंत्री के 2 बार दौरा हो चुके हैं, असम के मुख्यमंत्री है विश्व शर्मा, उनका लगातार दौरा यहाँ रहा है। कल स्मृति ईरानी भी जो है लोरमी और जांजगीर के जो दौरे पर रही। तो आप समझ सकते हैं कि बिलासपुर संभाग कितना अहम होने वाला है और यही वजह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, चाहे वो तीसरी पार्टी क्यों ना हो, सभी की निगाहें बिलासपुर संभाग पर है और ज्यादा से ज्यादा सीट जो जीत कर जो है वो लीड देना चाहेगी। बिलासपुर जिले की सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों, और साथ ही यहाँ पर तीसरे या फिर थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर हम देखते हैं कि असर देखने को मिलता है। हमारे साथ रोशन के साथ साथ अंकुश भी बने हुए हैं। अंकुश जुड़ गए हैं रायपुर से। अंकुश, दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार अब थम गया है, बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला, लेकिन इन सब के बीच में कौन से वो मुद्दे आपको नजर आए जो सबसे ज्यादा गूंजते हुए दिखाई दिए दूसरे चरण के चुनावी प्रचार के शोर में? देखिए, छत्तीसगढ़ में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और अगर हम बात करें प्रचार प्रसार की तो लगातार और धुआंधार प्रचार प्रसार किया गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। दोनों ही राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा तीसरे या अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और अगर बात करें मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो है वो भी चुनावी मैदान में थी। तो ये लगातार कोशिश रही है कि अपनी कैंडिडेट्स को उनके क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए ताकि मतदान के दिन उनके पक्ष में वोट डल सके। अब अलग अलग मुद्दों की अगर बात करें तो कई तरह के मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्ज माफी की वादा जो है वो फिर दोहराया है और इस बार जो महिलाओं को साधने की कोशिश की है वो बीजेपी ने पहले 12,000 रुपया सालाना बाद देने की बात की विवाहित महिलाओं को, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 15,000 रुपए की बात कर दी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो शराबबंदी का जो वादा किया था, जिसकी चर्चा इस चुनाव में न कांग्रेस की तरफ से की गई न बीजेपी की तरफ से की गई, लेकिन ये मुद्दा जरूर है और इन लोगों के जहन में है। लोग कहीं भी जब प्रचार प्रसार के दौरान या फिर लोगों से जब हम लोग बीच बीच में जब
लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शराबबंदी का कहीं ना कहीं विषय रखना था। अगर रखा 2018 में था तो 2023 में भी इस तरीके के जो विषय है वो होना चाहिए था। हालांकि ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा हावी होता हुआ नहीं दिखाई दिया, पूरे प्रदेश में इसकी बड़ी चर्चा नहीं हुई, लेकिन स्पष्ट रूप से जो मतदाता है, जो वोटर है, खासकर जो महिला वोटर है जिनने 2018 में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था, उनके दिमाग में जरूर है कि जो शराबबंदी का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को अपने मैनिफेस्टो में रखना था, और अगर जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ, वो तमाम सारी चीजें जो है मतदाता के जहन में है। इसके अलावा बाकी विषयों की बात करें तो लगातार जो जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है उसमें बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आई है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर निशाना साधती नजर आई है, और जो तीसरे दल हैं वो बड़ी राजनीतिक दलों पर घेरने की कोशिश में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन घेराबंदी का जो प्रचार प्रसार रहा है उसका कितना असर अब वोटिंग पर पड़ेगा और कितना असर मतदाताओं पर पड़ेगा वो 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। मोहित, 81 लाख बात की जाए जो कुल मतदाताओं की संख्या में, तो उसमें 81,41,000 के आसपास पुरुष मतदाता हैं, तो 81,72,171 महिला, यानी कि महिलाओं की संख्या छत्तीसगढ़ में भी वोटर्स के मामले में ज्यादा है। महिलाओं को साधने के लिए जिस तरीके से तमाम योजनाओं का जिक्र हुआ, लेकिन आखिरी मोर्चे पर जो फ्रंट फुट से बैटिंग करते हुए सीएम भूपेश बघेल की तरफ से महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान हो गया, क्या वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? क्या किसानों की कर्ज माफी, ये 2 बड़े जो चुनावी ऐलान है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो महिलाओं की तादाद ज्यादा है। 2 करोड़ 3 लाख के आसपास जो है कुल मतदाता है, जिसमें से 1 करोड़ 2 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो महिला सेंट्रिक ही उनकी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने काम किए हैं, स्व सहायता का समूह बनाया जिसमें महिलाओं को, यानी अगर कोई गांव की महिला किसी प्रोडक्ट को बेहतर बना सकती है, यानी मान लीजिए कि वो बर्तन बना सकती है या अचार बना सकती है, पापड़ बना सकती है, तो उसके लिए सी मार्ट जैसा बाजार उपलब्ध कराने का काम किया, यानी महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। तो इस तरीके का रोजगार देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। उसका इम्पैक्ट भी, हम जगदलपुर में गए, हम सुकमा में गए, हम दंतेवाड़ा में गए, वहां पर भी सी मार्ट खुला हुआ था, और सी मार्ट ऐसा खुला हुआ था जैसे लग रहा था कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी का कोई स्टोर हो। तो महिलाओं को वहां पे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का जो काम है, तो कहीं न कहीं वो उसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से 15,000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं के खाते में डालने की बात जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, वो कहीं न कहीं गेम चेंजर होगा, मास्टर स्ट्रोक है। और इसलिए मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 12,000 रुपए देने की बात की और यहां पर 3,000 रुपए ज्यादा बढ़ा दिया कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने। तो महिलाएं गेम चेंजर हैं। देखिए, महिलाएं घर भी चलाती हैं, बाहर भी जाती हैं, और तो कहीं न कहीं समाज को भी वो आगे बढ़ाती हैं। तो महिलाओं पर दाव सभी सियासी दलों ने लगाया है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का जो दाव है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि महिलाएं किसको अपना मत देती हैं। जब जादुई रूपी पिटारा ईवीएम का खुलेगा 3 दिसंबर को, उस दिन पता चलेगा। लेकिन हम दुर्ग की सियासत को आप समझिए। दुर्ग में 20 विधानसभा सीटें हैं, 5 संभागों में छत्तीसगढ़ बटा हुआ है, 1 संभाग बस्तर संभाग में मतदान हो चुका है, 4 संभागों पर दाव सियासी दलों ने लगाया हुआ है। दुर्ग संभाग से 5 मंत्री भूपेश बघेल सरकार के आते हैं। दुर्ग से ही सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, मोहम्मद अकबर जैसे मंत्री आते हैं। तो तमाम बड़े जो मंत्री हैं दुर्ग संभाग से आते हैं। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्ग संभाग का कितना असर छत्तीसगढ़ की सियासत पे पड़ता है। तो ऐसे में भूपेश बघेल जिस तरीके से लगातार दुर्ग में आज उन्होंने रोड शो किया, जिस तरीके से उन्होंने इंटैक्ट किया महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की रोड शो के माध्यम से, तो कहीं न कहीं पूरी कोशिश यही है कि दुर्ग में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, बिलासपुर में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और एक बात देखिए भूलनी नहीं चाहिए, खासतौर पर अपने दर्शकों को ये समझना चाहिए कि रायपुर के भीतर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं बल्कि कांग्रेस का कब्जा है। और चौथी जो सीट रायपुर दक्षिण है, वहां से कांग्रेस पार्टी ने राम सुंदर दास जो महंत है, उनका एक मठ है, उस मठ को चलाते हैं, उनको प्रत्याशी बना दिया है। बृजमोहन अग्रवाल यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है,
उनके सामने उतार दिया, तो वहां भी कांटे का मुकाबला है। यानी कांग्रेस ने रणनीति के साथ प्रत्याशियों को उतारा है। तो आप समझ सकते हैं जब शहरी इलाकों में इस तरीके के कांटे के टक्कर है भारतीय जनता पार्टी से, तो ग्रामीण इलाकों में माना जाता है कि कांग्रेस का पक्ष है। चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ के भीतर चल रहा। धान की खरीदी, देखिए कहा जाता है कि धान का कटोरा प्रदेश है और धान से ही सत्ता की चाबी निकलती है। तो जिन सरकारों ने, जिन पार्टियों ने धान की बड़ी खरीदी की बात कही है, वो सत्ता में यहां पर लौटे हैं। पहले 2500 रुपए की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का भुगतान किया। इस बार 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की बात का वादा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, भूपेश बघेल ने कर दिया। तो कहीं न कहीं इसका असर भी जमीन पर दिखाई दे रहा। हम कोंडागांव में थे, हम बस्तर में थे, जगदलपुर में थे, सुकमा में थे, तमाम इलाकों में थे जहां पर ये किसान तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से धान खरीदी को लेकर बम्पर ऐलान किए गए हैं और राशि ऐसी बढ़ा दी गई है कि पहले एक दूसरे पर निशाना साधती हुई इसी राशि को लेकर नजर आई, लेकिन बाद में हमने देखा कि दोनों ही दलों की तरफ से अमूमन लगभग एक ही प्राइस रखा गया है। लेकिन अंकुश, ये समझना चाहेंगे कि अब डोर टू डोर प्रचार होना है, इसे लेकर राजधानी में दोनों ही पार्टियों की क्या तैयारियां हैं? कल से नेता घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे। देखिए आदर्श, जिस तरीके से अब चुनाव प्रचार प्रसार का, सार्वजनिक प्रचार प्रसार का दौर थम गया है, उसके बाद अब केवल कैंडिडेट्स जो है डोर टू डोर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। कल से क्या आज से ही जो है कैंडिडेट्स अपने अपने क्षेत्रों में लगातार इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तक पहुंचा जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके पक्ष में वोट करने की अपील की जा सके। अगर बात करें पूरे प्रदेश भर की, तो जो शहरी इलाके हैं, जो जहां, जैसे अगर हम केवल रायपुर शहर की बात करें तो रायपुर शहर में जो 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रायपुर शहर को बांटा गया है, तो यहाँ के कैंडिडेट्स के लिए तो आसान है कि वो डोर टू डोर जा सकता है, अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर सकता है और उस कोशिश में भी रहेगी कि ये कोशिश भी रहेगी कि देर रात तक भी वो प्रचार अगर करना चाहे या फिर लोगों तक जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन ये थोड़ी सी तस्वीर, परेशानी जो है वो ग्रामीण इलाकों की होगी। जो विधानसभा क्षेत्र है, जो अलग अलग गांव को जोड़कर जो विधानसभा बनाया गया है, वहां पर कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा लगातार लोगों से मिलना, लगातार हर घर तक पहुंचना, थोड़ा सा उस मुश्किलात का सामना जो है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि चुनाव है और चुनाव जीतना है और कैंडिडेट अगर पार्टी ने बनाया है तो स्वाभाविक तौर पर मेहनत करेंगे, तभी जाकर उनको उस मेहनत को रिजल्ट में परिवर्तित कर सकेंगे। इधर दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की तैयारियों की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में जितने भी बूथ बनाए हैं उसके लिए जो दूर दराज के जो बूथ हैं, जो मतदान केंद्र हैं, वहां के लिए सामग्री भेजना अभी से शुरू कर दिया है। जो मतदान दल है वो अभी से रवाना होना शुरू हो गए हैं। जो आसपास के जो जिला मुख्यालय से जो पास में जो मतदान दल है वो कल शाम तक रवाना होंगे और वो अपनी तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो जो 70 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होना है उसमें से केवल एक सीट को छोड़ दिया जाए, बिंद्रा नवागढ़, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा और 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बाकी की 69 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम को 5 बजे तक चलेगा और शाम को 5 बजे के बाद अगर किसी बूथ में 100 मीटर की परिधि में अगर जो मतदाता रह जाता है तो उसको वोटिंग का अधिकार रहेगा। लेकिन उस परिसर से अगर कोई बाहर से आता है तो 5 बजे के बाद उसका प्रवेश नहीं होगा। ये निर्वाचन आयोग की तैयारी है, हमेशा से हमने इस तरीके की तस्वीरें देखी हैं। तो राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां, निर्वाचन आयोग की वोटिंग कराने की, चुनाव कराने की अपनी अलग तैयारियां हैं। तो तमाम तैयारियां जो है सभी की तरफ से कर ली गई हैं और अब इंतजार किया जा रहा है 17 तारीख की सुबह होने का, कि 17 तारीख की सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, 5 बजे खत्म होगी और उसके बाद फिर एक थोड़ा सा लंबा इंतजार जरूर पड़ेगा। जो 3 दिसंबर को तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में कौन से राजनीतिक दल। सवाल जरूर उठता है, अमूमन जब राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, किसी भी राज्य में होता है, तो ये बीते कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि लोग ये कहते हुए नजर आते हैं मतदाता कि भाई राज्य में कोई भी चलेगा लेकिन केंद्र में मोदी ही चाहिए। क्या ऐसा ही कुछ आपने अलग अलग इलाके कवर किए, क्या ऐसा ही कुछ सुनने को मिला? क्योंकि इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है ये हर कोई जानता है। इस वजह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबने पूरी ताकत झोंक दी। क्या ऐसी कुछ सुगबुगाहट यहां भी सुनने को मिलती है और इसका इंपैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना होने वाला है?
देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये लाजमी सवाल है और इसका जवाब देना दर्शकों को समझाना बड़ा जरूरी है। देखिए, हम करीब करीब पूरे छत्तीसगढ़ में घूम चुके हैं और हम जहां जाते हैं वहां पर जो है निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है, लेकिन जब राज्य सरकार की बात होती है तो वो भूपेश बघेल को चाहते हैं। हमने ज्यादातर लोगों की बात की और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का चुनाव सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल का चेहरा है। यानी भूपेश बघेल किसी क्षेत्रीय दल के नेता से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सीधे वो प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। तो चुनाव जो है और प्रधानमंत्री के पीछे पूरी कैबिनेट की फौज है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की फौज है, वो छत्तीसगढ़ के भीतर यहाँ पे दिखाई दिए। भूपेश बघेल के साथ जो है खासतौर पे उनके पास पार्टी आला कमान है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पे सभाएं की हैं। तो राज्य सरकार के तौर पे जो छत्तीसगढ़िया प्राउड पैदा करने की जो कोशिश की है, जो छत्तीसगढ़िया प्राउड संस्कृति को आगे बढ़ाया, ये पूरा प्रयास रहा है और सिर्फ इस चुनाव से नहीं मोहित, हमने बीते चुनाव में भी देखा। आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, आप कर्नाटक ले लीजिए, भूपेश मॉडल के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट करने का प्रयास रहा और हमने देखा कि सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ मॉडल की लड़ाई केंद्र सरकार की मॉडल तक से कर डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अंकुश जुड़े थे और शायद मोहित भी जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे।